नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। बता दें आपको, आज भी ईडी की ओर से बहस जारी रहेगी। दोपहर 3 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जमीन घोटाले से जुड़े हुए मामले में हेमंत सोरेन जेल में बंद है। 13 मई को पीएमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कल भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। ईडी ने अपनी दलील पेश की और आज भी एक बार फिर से इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है, यानी कि हेमंत सोरेन के जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। कल भी सुनवाई हुई थी। बता दें आपको, एक तरफ हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल लगातार अपनी दलील पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईडी भी अपनी दलील पेश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग चुका है हेमंत सोरेन को और अब झारखंड हाई कोर्ट पर आस लगाए बैठे हैं। ने आर्ग्यू किया है बस। हाँ। क्या कल भी सुनवाई होगी? हाँ, कल भी सुनवाई होगा जी। तो उन्होंने क्या पक्ष रखा अपनी ओर से? वो अपना डिफेंस अभी पेश कर रहे हैं। मैटर सब जुडिस है जी। तो इसीलिए कल वो भी कंटिन्यू करेंगे। अभी उनका खत्म नहीं हुआ है। तो उनके खत्म होने के बाद क्या फिर आपकी ओर से कुछ? फिर उसके बाद हम अपना सबमिशन देंगे। हाँ। तो कोर्ट में कुल मिलाकर अभी कुछ फैसला नहीं में समय? अभी नहीं, अभी थोड़ा सा कल का दिन और लगेगा मैटर में। ठीक है, मतलब पहले हेमंत सोरेन की ओर से, फिर ईडी की ओर से, फिर आपकी ओर से, फिर उसके बाद हम जवाब देंगे मिस्टर राजू के आर्ग्यूमेंट्स का। रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ईडी की टीम ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को अब गिरफ्तार कर लिया है। शेखर कुशवाहा के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड किया था। कुशवाहा को समन कर पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था, जहां पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी बीते कुछ दिनों से लगातार शेखर कुशवाहा को पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन वो पूछताछ में एजेंसी को सहयोग नहीं कर रहा था। इस मामले में आपको बता दें कि जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत कई और लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब एक नई गिरफ्तारी हुई है शेखर कुशवाहा की। लैंड स्कैम मामले में ईडी के द्वारा एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है और इस बार जमीन के जो धंधे में शामिल भू माफिया हैं शेखर कुशवाहा, उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बीते दिनों शेखर कुशवाहा, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और अंतु तिर्की के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी और उस छापेमारी के बाद गहन पूछताछ और मिले साक्ष्यों के आधार पर अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय और विपिन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि शेखर कुशवाहा उस दरमियान अपने घर में मौजूद नहीं था, जिस कारण उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई थी। हालांकि उसके बाद इसने बीमारी का हवाला और हाथ टूटने की बात कही थी, जिस कारण जो आरोपी था शेखर कुशवाहा, वो ईडी के गिरफ्त से आने से बचता रहा। हालांकि ईडी ने अब तमाम साक्ष्य उसके खिलाफ जो इकट्ठा किए होते हैं, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी आज की है। उम्मीद है कि कल उसे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले एक मेडिकल जांच भी होगी। बता दें कि इस सिंडिकेट के माध्यम से ही कई ज़मीनों के नेचर बदले गए थे। वहीं दूसरी बात आपको बता दें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, उनकी जो ज़मीन थी बड़गाई अंचल में उनके कब्जे वाली जमीन की, उसके फर्जी डीड भी बनाने का काम इस सिंडिकेट के द्वारा कराया गया था, जो कि मोहम्मद इरशाद और कोलकाता जो रजिस्ट्रार ऑफिस से जुड़े लोग थे उनके द्वारा किया गया था। तो कहा जा सकता है ये सिंडिकेट का जो कार्यशैली थी वो काफ़ी शातिराना थी, जिस वजह से पूरी मशक्क़त के बाद ईडी ने इनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा किया और इनको फिर गिरफ्तार किया है। अब बता दें कि शेखर कुशवाहा से पूछताछ में कई अहम जानकारियां और सामने आ रही हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि जो लैंड स्कैम से जुड़े मामले में और भी कई लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सड़क दुर्घटना में घायल मरीज के टूटे पैर में प्लास्टर कर प्लेट लगाने की जगह डॉक्टरों ने कार्टन बांध दिया। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद एसकेएमसीएच की अधीक्षक डॉक्टर विभा ने जांच की। पीड़ित व्यक्ति के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर को निर्देश दिया। साथ ही मामले के संबंध में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ से अब पूछताछ की जाएगी। हमको कल भी कोई बोले कि उसमें ना उसका प्लास्टर नहीं किया हुआ है, तो हम यूनिट इंचार्ज से बात किया। वो बोले कि मैडम आज उसका सब चीज जांच वाच करवा लेंगे, हम उसको स्लैब लगा देंगे। यही बात है। डॉक्टर भी शायद वहाँ नहीं गए थे, 4 दिन तक वो नहीं डॉक्टर का हम बीएसटी भी मंगाए थे, उसी चलते कल शामे में हमको कोई पत्रकारें बोलने आए, हम बीएसटी मंगाए थे, बीएसटी फॉलो किया हुआ है उसका। ठीक है, हम मंगाए थे बीएसटी, लेकिन वही जो आप लोग कह रहे हैं कि उसमें ये लगा हुआ है। आज उसका प्रॉपर इलाज जो है जिनके यूनिट में है, उस चीज डॉक्टर से मेरी बात हो गई है जो हेड है, और आज उसका प्रॉपर जो है
बेतिया के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर एक बाघ ने किसान पर हमला बोल दिया। बाघ के हमले से किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घायल किसान का कहना है कि वो अपने खेत में धान का बीज देखने गया था, तभी बाघ ने उस पर हमला बोल दिया। बता दें आपको कि पास में ही काम कर रहे मजदूरों ने जब शोर मचाया तो उसके बाद बाघ किसान को छोड़कर फिर से जंगल में घुस आया। आपको बता दें कि फिलहाल घायल किसान का इलाज किया जा रहा है। स्थिति ये है कि बाघ के द्वारा काटा गया, परिजनों के द्वारा पुष्टि किया गया। यहाँ ट्रीटमेंट उसको हुआ, उसको दाहिने साइड में जो जांग है उसमें 4 इंच कटा हुआ और 1.5 इंच गहरा है। बाघ कहाँ मरल शुरू के? खेत में कब? सवेरे का घूमे था। कौन बाघ रहे? बड़का बाघ रहे, अब कौन बाघ रहे? अच्छा, सवेरे कितना बजे करीब? 6-7 बजे के बीच में। अच्छा, कौन कहाँ हुआ जोखम बाटे? कहाँ? जांग में बाटे। जांग में बा? अच्छा, तो वो का कर अपने खेत में गए बिया देखे धान के बीजड़ा गिरोला बनी। ट्रेनों में लूटपाट और छिनतई करने वाले गैंग के खिलाफ पटना रेल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पटना सिटी इलाके से सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। रेल एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 23,000 से भी ज्यादा नगद, आपको बता दें कि चोरी में इस्तेमाल होने वाले चाकू और 8 मोबाइल भी जब्त किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जब ये गहना या कोई चीज चोरी किए तो इस पूरे गिरोह का सरगना शशिभूषण पांडे वो बबलू है, जो कि ज्वेलरी को खरीदता था और वो दीपक और दीपू को बेचता था। दीपक और दीपू पूरी तरह से वो ज्वेलरी का कार्य करता है, गलाने का, और एक्सपर्ट है कि वो गला के सोना को वो तुरंत ही नए गहने में उसको ढाल देता है। तो यह एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है कि इसमें ट्रांसपोर्ट करने का अभियुक्त को सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्ट किया था, रात्रि में गहना को गलाया जाता है खरीदने के बाद। तो ये एक प्रोफेशनल इसमें एलिमेंट सामने आया। खबर भागलपुर से, जहां पर सनूखर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। दबंगों पर महिला की निर्वस्त्र कर पिटाई और हत्या का आरोप लगा है। इसी के साथ शव को गड्ढे में डालकर सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन लोगों को इसकी खबर लग गई और फिर पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। लोगों का आरोप है कि गांव के ही दबंगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। जिन पर हत्या का आरोप लगा है उन पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पहले से वो क्राइम जगत का बाप बेटा सब मास्टरमाइंड है। गणेश मंडल जो मर चुका है, तो केशव मंडल का बाप, और केशव मंडल पर भी कई FIR है। खुद से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद उस बीच बाजार में 2 मर्द गड्ढे में उसको और JCB से खान के रखा था, उसका नग्न करके मारा गया बुरी तरीका से पीट के। मोतिहारी के गांधी चौक के पास में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। वैष्णो देवी के दर्शन के जा रही श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले से लोग नाराज दिखे। लोगों ने पाकिस्तान के आतंकियों का पुतले जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पीएम और राष्ट्रपति से पाकिस्तान पर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग की। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। और बेगूसराय से खबर सामने आ रही है, मछुआरे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि खाइंड दियारा में गोली मारी गई है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। साहिबपुर कमाल थाना की घटना बताई जा रही है। खाइंड दियारा में गोली मारने की खबर है। बता दें आपको, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के संज्ञान में अब ये मामला है और बताया जा रहा है कि साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के राजौरा वार्ड 3 के रहने वाले लाल सहनी के बेटे गोपाल सहनी की हत्या की गई है। परिजनों ने बताया कि मृतक गोपाल तालाब से मछली मारकर वहां पर रखा हुआ था, तभी अपराधी आए और मछली लूटने लगे। बदमाश 5 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगने लगे। जब गोपाल ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 15-20 मन मछली था, वहाँ पर पीट कर रखा था। उसके लूटने के लिए आया। उसके बाद 5 लाख रुपया का डिमांड किया, वो नहीं दिया। उसके बाद वो ये सब लोग वो जाल लगा लिया अपने सीपार पर। जाल पकड़ने के लिए गया, बस गोली मार दिया डायरेक्ट। तो ये विवाद क्या आज स्टार्ट हुआ या पहले से चल रहा है? वो इतना दिन चोरा उड़ा कर रहा था, आज डायरेक्ट चढ़ गया। कितनी गोली मारी गई है? वो सब दिन हमको परेशान करता है। अच्छा, लोग सर बहुत दिन से, यानी जब जाते हैं सर जाल जलकर हम लोग देखभाल करने के लिए जाते हैं तो हम लोग को मारता है सर बराबर सर। तो पुलिस में कंप्लेन वगैरह नहीं दर्ज करते रहे? बहुत केस भी पूर्व से चल रहा है सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस कार्रवाई नहीं हो रहा है सर।
झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक रांची के सर्किट हाउस में हुई और इस बैठक में कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। पूर्णिमा नीरज सिंह और अंबा प्रसाद को छोड़कर के सभी कांग्रेस के विधायक इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में इस बात की चर्चा हुई कि विधायक दल का नेता कौन होगा, आलमगीर के बाद मंत्री कौन बनेगा, इस पर भी चर्चा हुई। सूत्रों की अगर माने तो विधायक दल के नेता के रूप में रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता का नाम चल रहा है। मंत्री के रूप में इरफान अंसारी की चर्चा है। अब दिल्ली से आलाकमान अपना फैसला सुनाएगा। करके सब लोगों से और अल्टीमेटली एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें पार्टी हाईकमांड को ऑथराइज किया गया कि वो सारी चीज देखकर जिस किसी को हमारा सीएलपी लीडर बनाएंगे वो हम सबको मानेंगे। विधायक दल की बैठक हुई, उसमें भी सारी बातों पर चर्चा हुई और सभी विधायकों ने एक स्वर में अपने आला कमान को, हमारे नेतृत्व को अधिकृत किया है कि कौन हमारा विधायक दल का नेता होगा। चूंकि आप जानते हैं हमारे सब विधायक एक से एक हैं, बढ़कर हैं और निश्चित रूप से उन लोगों को भी आपस में चुनने में दिक्कत होती है। सभी लोगों ने आपस में तय करके ये तय किया कि आला कमान को हम लोग अधिकृत करते हैं, जो फैसला होगा सिर माथे पर होगा। रांची में समीक्षा बैठक के दूसरे दिन सीएम चंपाई सोरेन ने कई महत्वपूर्ण बैठकें की। म्यूटेशन और सुओ मोटो म्यूटेशन मामले से संबंधित मामले में चंपाई सोरेन ने सख्ती से कहा है कि अंचल अधिकारियों की शिकायतें मिल रही हैं। अंचल ऑफिस में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी ऑब्जेक्शन के काफी समय तक लंबित रहता है। सीएम चंपाई सोरेन ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि अपने जिले के अंतर्गत आने वाले उन अंचलों को चिन्हित करें जहां बिना किसी वजह के म्यूटेशन के मामले 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं। उन्हें शो कॉज जारी करें और कार्रवाई का प्रस्ताव भी भेजें। समीक्षा बैठक में हर विभाग का, हर योजना का गहराई से जानने का हम लोग प्रयास किया। और हर योजना समय पर पूरा हो, यही सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ा। निर्देश दिया कि कोई भी म्यूटेशन के काम में किसी तरह का लेट ना हो, जो नियम अनुसार जो बनता है उसी हिसाब से म्यूटेशन किया जाए। दिल्ली रेल भवन में राजमहल के बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख रेल समस्याओं के बारे में जानकारी दी और मुरली हॉल्ट पर टीआर पैसेंजर ट्रेन के ठहराव की मांग की। कहा राजमहल के मुरली हॉल्ट में बता दें आपको, वहां पर 3 पहाड़ पैसेंजर ट्रेन की मांग काफी पुरानी है। हॉल्ट पर ठहराव बंद होने से आम यात्रियों को कठिनाई हो रही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। राजमहल के बीच में चलने वाली टीआर पैसेंजर का ठहराव विगत कई वर्षों से बंद कर दिया गया है। इसका पुनः मुरली हॉल्ट में ठहराव हो और इसको लेकर के मेरे लगातार प्रयास के माध्यम से रेलवे के जो जोनल अधिकारी है उसके द्वारा रेलवे बोर्ड के पास अनुशंसा करके अनुमति मांगी गई है पुनः टीआर पैसेंजर चालू करने का, उसका ठहराव मुरली हॉल्ट में बनाने का। 6 साल बाद अमीषा पटेल के चेक बाउंस का मामला अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। क्या है चेक बाउंस मामला और एक्ट्रेस क्यों चुका रही है किस्त, इस रिपोर्ट में देखिए। कर्ज में डूबी गदर की सकीना, गदर की सकीना पर कितना है कर्जा, क्या है चेक बाउंस मामला, समय पर किस्त चुका रही है एक्ट्रेस। गदर की सकीना जिसकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है, कई हिट फिल्में दी जो लोगों की रूह में बस गईं, लेकिन कहा जाता है ना, अच्छा समय रेत की तरफ फिसल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ अमीषा पटेल के साथ जब चेक बाउंस मामले में वो फंस गईं और करोड़ों का चूना लग गया। किस्त का जो डेट फिक्स किया गया है उससे पूर्व में ही उनके द्वारा भुगतान किया जा रहा है और जो जून का 25 जून को उनको जो भुगतान करना था 70 लाख रुपया, वो भी 10 तारीख को पेमेंट कर दिए हैं। 2 करोड़ 75 लाख में तय हुआ था, जिसमें 151 पेमेंट हो गया है, 1 करोड़ 51 लाख, अब 144 बाकी है। चलिए अब जानते हैं क्या है चेक बाउंस मामला। चेक बाउंस मामला 2018 का है। रांची के फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
म्यूजिक मेकिंग के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। फिल्म रिलीज नहीं हुई तो अजय ने अमीषा से पैसे की मांग की। टाल मटोल के बाद अक्टूबर 2018 में 2.5 करोड़ के 2 चेक दिए गए जो बाउंस हो गए थे और दोनों खुले दिल से समझौता किए। और सबसे अच्छी बात है कि अमीषा जी की तरफ से कि भाई किस्त का जो डेट फिक्स है उससे पहले ही भुगतान कर दें। हालांकि अब 6 साल बाद ये मामला सुलझ चुका है। एक्ट्रेस अमीषा पटेल कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अपनी सभी किस्तों को समय पर दे रही हैं। रांची से राहुल देव के साथ न्यूज़ 18। रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के काले धंधे में भाभी जी के गैंग के 6 आरोपी को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 70 पुड़िया ब्राउन शुगर और 90,000 कैश भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गैंग लीडर आरती देवी है, जिसका नशे की दुनिया में भाभी के नाम से सिक्का चलता है। सभी आरोपियों को पुलिस ने सिविल ड्रेस में छापेमारी करके गिरफ्तार किया है। जो गिरफ्तार हुए हैं इस सिंडिकेट का कनेक्शन मुंबई से भी है और मुंबई का भी एक आदमी अरेस्ट हुआ है जिसका यहाँ पर ससुराल रांची है और वो इस ड्रग सिंडिकेट का मेंबर था। इसलिए एक महत्वपूर्ण खुलासा है और इसके आगे भी हम लोग को जो है सफलता मिलेगी ये पूरे कनेक्शन को जानने में। धनबाद में मानवता को शर्मसार करने वाली 2 घटना घटित हुई है। धनसार थाना क्षेत्र में नाबालिग से 7 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों ने पीड़ित का वीडियो भी बनाया है। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि 3 लोगों की तलाश जारी है। वहीं दूसरी घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र में हुई है, जहां पर नाबालिग के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। गोविंदपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे मामले में CWC नजर बनाए हुए है। धनबाद जिले के 2 थाना क्षेत्रों में से दुष्कर्म की घटना की सूचना हुई थी। दोनों बच्ची नाबालिग है। एक गोविंदपुर का है जिसको हम लोग शेल्टर किए हुए हैं, उसका कल मेडिकल हुआ, 164 का बयान हुआ और पुलिस उस पर कार्रवाई गोविंदपुर पुलिस बहुत ईमानदारी से कर रही है। पुलिस सघन छापामारी कर रही है। बहुत जल्द पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। गोविंदपुर में जो कांड हुआ था उसमें लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिए। धनबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। धनसार थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला हुआ है और इस मामले को लेकर CWC ने संज्ञान लिया है। फिलहाल पीड़िता को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। वहीं मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी धनसार पुलिस ने की है। वहीं 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। पीड़िता के आवेदन पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की और उसके बाद सभी आरोपियों को धरपकड़ के लिए रेस हुई। वहीं इस मामले को लेकर 164 का भी बयान पीड़िता का दर्ज करा लिया गया है। वहीं दूसरी घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र में हुई है, जहां पर कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई और इस घटना में भी आरोपी को गोविंदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले से जिले में सनसनी फैली हुई है और इसे लेकर CWC काफी गंभीर है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। झारखंड सहित देश के कई इलाके में गर्मी का कहर जारी है। लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने बताया है कि 15 जून से पहले किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, कुछ डिग्री का इजाफा हो रहा है। तो ऐसे जो क्लाइमेट चेंज होता है, जो नेचुरल होता है, उसमें तो मतलब काफी बड़ा समय लगता है और जो मानव के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज है वो तो बहुत जल्दी बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब देख रहे हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो रहा है। जल, जमीन, जंगल तीनों का डिग्रेडेशन है। तो ये स्थिति आजकल हर जगह देखने को मिल रही है। तो रांची भी अछूता नहीं है। डेवलपमेंट तो जरूरी है बट ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो, जो इन्वायरमेंट को साथ में लेके चले, वो जरूरी है। नीतीश कुमार और बीजेपी की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है। पिछली बार एनडीए को महागठबंधन के मुकाबले मामूली बढ़त मिली थी। इसी जीत के फासले को और बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने अभी से बिहार के सियासी पिच पर विरोधियों को मात देने के लिए फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। एनडीए का मिशन 2025। (2024) का सियासी महायुद्ध
खत्म होने के बाद एनडीए के तमाम नेता अब बिहार के राजनीतिक अखाड़े में कूद गए हैं। लक्ष्य है एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनाना। इसके लिए बीजेपी और जेडीयू ने अभी से बिहार के पॉलिटिक्स पिच पर अपने खिलाड़ियों को उतार दिया है, ताकि 2025 के रन में विरोधियों को सियासी मात दी जा सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 2019 के मुकाबले सीटें कम आई हैं। हालांकि विपक्ष को यहां बहुत ज्यादा बढ़त नहीं मिली, लेकिन जो सीटें विपक्षी गठबंधन जीतने में कामयाब रही है उस पर एनडीए का कब्जा था। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अभी से अपने मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी बनाकर सियासी समीकरण साधना शुरू कर दिया है। जिन मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी दिया गया है उनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना का प्रभार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भोजपुर और मुजफ्फरपुर का प्रभार, विजय चौधरी को पूर्णिया और नालंदा का प्रभारी बनाया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।